हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। और इस टॉपिक में लास्ट की क्लासों में हमने दीप्तिकालिता और वसंतीकरण टॉपिक पढ़ा था। और आज की जो क्लास है ये क्लास बीज प्रसुप्ति सीड डोमिनेंसी इसके ऊपर रहेगी। ये छोटा सा बिंदु है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि बीज प्रसुप्ति से क्या समझते हो आप, या बीज प्रसुप्ति क्या है, बीज प्रसुप्ति के कारण बताओ, बीज प्रसुप्ति को कैसे हटाते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम बीज प्रसुप्ति पढ़ते हैं। छोटा सा बिंदु है, 5-10 मिनट का है, तो आप ध्यान से सुनिए इसको। बीज प्रसुप्ति क्या होती है, तो देखिए कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बाह्य परिस्थितियां हैं वो उस बीज के अनुरूप है, अनुकूल है, उसके बावजूद भी वो बीज अंकुरित नहीं हो पाते, मतलब उनका जर्मिनेशन नहीं होता है। भाई जैसे मान लीजिए कि बारिश के समय जो पौधे बीज बोते हो आप, वो बारिश के मौसम में ही होते हैं। वो परिस्थितियां हैं उन बीजों के अंदर, फिर भी वो बीज अंकुरित नहीं हो रहे, उनका जर्मिनेशन क्यों नहीं हो रहा है, वही होते हैं बीज प्रसुप्ति। तो ऐसे बीज जो बाह्य परिस्थितियां अनुकूल होने के पश्चात भी उनका अंकुरण नहीं हो पाता है, वे बीज प्रसुप्ति काल में होते हैं। फिर बात आती है कि जो बीज प्रसुप्ति है ये क्यों होती है बीजों के अंदर। तो बीज प्रसुप्ति का कारण हो सकता है कि जो बीजों के ऊपर जो आवरण होता है, जिसे आप बीजावरण या सीड कोट करते हैं इंग्लिश में, वो या तो कठोर है या फिर वो अपारगमी है पानी या जल के लिए। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि एब्सिसिक अम्ल है जो बीजों के अंकुरण को रोकता है। तीसरा कारण हो सकता है फिनोलिक अम्ल। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं, बीज प्रसुप्ति क्या होती है। कुछ बीज, परिभाषा लिखेंगे आप, बीज प्रसुप्ति या सीड डोमिनेंसी, कुछ बीज या ऐसे बीज जिनमें बाह्य परिस्थितियां अनुकूल होने के पश्चात भी ऐसे बीज जिनमें बाह्य परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद भी ऐसे बीज जिनमें बाह्य परिस्थितियां अनुकूल होने के पश्चात भी उनका अंकुरण नहीं हो पाता है, उनका अंकुरण यानी जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, वे बीज प्रसुप्ति काल में होते हैं। प्रसुप्ति काल में होते हैं। परिभाषा हो गई आपके सामने कि ऐसे बीज जिनमें बाह्य परिस्थितियां अनुकूल होने के पश्चात भी, मतलब बाह्य परिस्थितियां अनुकूल है, उनके पश्चात भी उनका अंकुरण नहीं हो पा रहा है, यानी जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, वो बीज प्रसुप्ति काल में होते हैं। ठीक है। फिर बात आती है कि जो ये बीजों के अंदर ये जो सीड डोमिनेंसी है या जो बीज प्रसुप्ति है, इसके कारण क्या है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है बीज प्रसुप्ति का कारण। बीज प्रसुप्ति के कारण क्या कारण है कि बीजों के अंदर ये चीजें हो रही हैं। तो देखिए बीज प्रसुप्ति के कारण में हम सबसे पहले कारण की बात करते हैं कि जो बीजों के चारों ओर जो बीजावरण होता है, जिसे आप इंग्लिश में सीड कोट करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई बीज है, उस बीज के चारों ओर जो आवरण होता है उसको क्या करते हैं आप, बीजावरण करते हैं। तो बीजावरण का कठोर या अपारगम्य होना, कठोर या अपारगम्य होना पहला कारण ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये बीज था, इस बीज के अंदर ये भ्रूण है और इस बीज के चारों ओर ये जो आवरण है इसको आप क्या करते हो, बीजावरण करते हैं। या तो ये बीजावरण ऐसा है कि बहुत हार्ड है यानी कठोर है, या फिर ये जल के लिए अपारगम्य है। एक तो कारण ये हो सकता है कि या तो बीजावरण कठोर है या फिर अपारगम्य है। दूसरा कारण हो सकता है बीजों के अंदर प्रसुप्ति का, वो होता है एब्सिसिक अम्ल, ABA, या इसे आप कहते हो तनाव हार्मोन। ठीक है। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि या तो एब्सिसिक अम्ल है
तीसरा कारण हो सकता है फिनोलिक अम्ल। फिनोलिक अम्ल। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से बीज प्रसुप्ति काल में होते हैं या प्रसुप्ति होती है उनमें। तो देखिए, पहला है कि बीजावरण का कठोर या अपारगम्य होना, दूसरा है एब्सिसिक अम्ल, और तीसरा होता है फिनोलिक अम्ल। अब ये बीज प्रसुप्ति काल में होते हैं, तो क्या इनको ऐसे ही रखेंगे? तो ऐसे इनको बिल्कुल नहीं रखेंगे। इनके लिए क्या करेंगे? इनका उपचार करेंगे, या बीज प्रसुप्ति को हम तोड़ेंगे। अब बीज प्रसुप्ति को आप कैसे तोड़ सकते हो? तो देखिए, बीज प्रसुप्ति को तोड़ने के लिए आपको कुछ 2-3 बिंदु याद रखते हैं। तो देखो, बीज प्रसुप्ति को हटाएंगे कैसे? तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, बीज प्रसुप्ति को हटाना। अब कैसे हटाएं? तो देखिए, पहले एक तो या आप ये कर सकते हो, चाकू है आपके घर में, तो उस चाकू से जो बीजावरण है, इस बीजावरण को हटा दो। चाकू से जो बीज है, उस बीज के चारों ओर जो आवरण है, उसको हटा दो आप चाकू से। पहला एक तो ये हो सकता है। दूसरा, अगर जिब्रेलिन है आपके पास, जिब्रेलिन क्या था? एक वृद्धि सहायक हार्मोन था, जिब्रेलिन हार्मोन। इस जिब्रेलिन से उन बीजों को उपचारित कर दो, या फिर आप नाइट्रेट से इन बीजों का क्या कर दो? उपचार कर दो नाइट्रेट से। तो ये है बीज प्रसुप्ति को हटाने के प्रकार, या कह सकते हैं कि कैसे आप बीजों के अंदर जो प्रसुप्ति है उनको हटा सकते हो। छोटा सा बिंदु था, 7-8 मिनट का, जो हमने कंप्लीट पढ़ लिया बीज प्रसुप्ति। एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। तो देखिए, जो बीज प्रसुप्ति है, जिसे आप इंग्लिश में सीड डोमिनेंसी कहते हैं, क्या होती है? तो देखो, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य परिस्थितियां होती हैं वो अनुकूल है, उसके पश्चात भी उनका अंकुरण नहीं हो रहा है, उनका जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो वो बीज प्रसुप्ति काल में चले जाते हैं। ठीक है। फिर बात आती है कि बीज प्रसुप्ति का कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है बीजों के अंदर? तो कारण हो सकता है कि जो उन बीज है, उन बीजों के चारों ओर जो बीजावरण है, वो या तो कठोर है या फिर वो अपारगम्य है। किसके लिए? जल के लिए। या तो सीड कोट कठोर है, हार्ड है बहुत ज्यादा, या पानी के लिए अपारगम्य है। इस वजह से भी वो बीज प्रसुप्ति काल में चले जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि एब्सिसिक अम्ल की वजह से भी बीज प्रसुप्ति काल में चले जाते हैं। तीसरा, जो फिनोलिक अम्ल है, इसकी वजह से भी बीजों के अंदर प्रसुप्ति आ जाती है। अब ये चीज हो गई है, तो इस चीज का इलाज भी करेंगे। तो आप बीजों के अंदर जो प्रसुप्ति है उसको कैसे हटा सकते हो? तो हटाने के लिए या तो आप चाकू का उपयोग कर सकते हो। चाकू की वजह से आप क्या करोगे? उसके बीज के चारों ओर जो बीजावरण है, उस चाकू से इस बीजावरण को या सीड कोट को हटा दो। पहला ये काम कर लो। या ये नहीं है तो जिब्रेलिन से उनका उपचार कर लो। जिब्रेलिन जो हार्मोन है, उससे उन बीजों का उपचार कर लो, उनको ट्रीटमेंट दे दो। या ये भी नहीं है तो आप नाइट्रेट से इनका उपचार कर सकते हो और बीजों के अंदर जो प्रसुप्ति अवस्था थी उसको तोड़ सकते हो। ठीक है। तो ये 3 बिंदु याद रखने हैं, परिभाषा, कारण और हटाए कैसे। तीनों ही चीजें आपके सामने। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक पादप वृद्धि, जिसे आप इंग्लिश में प्लांट ग्रोथ करते हैं। देखिए, उस क्लास में हम बात करेंगे, मोस्टली पहले तो बात करेंगे पादप और जंतुओं के अंदर वृद्धि कैसे होती है। फिर बात करेंगे पादपों के अंदर जो वृद्धि हो रही है वो लगातार होती रहती है, जीवन पर होती रहती है, जबकि जंतुओं के अंदर नहीं होती है। एक निश्चित उम्र आएगी, उसके पश्चात वृद्धि नहीं होगी। फिर हम बात करेंगे मोस्टली पादपों के अंदर। तो पादपों के अंदर जो वृद्धि होती है वो मोस्टली विभज्योतक उत्तक के द्वारा होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। उसके फिर 3 प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें हम शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक की बातें करेंगे। धन्यवाद आज के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पादप वृद्धि के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।